18वीं शताब्दी में अंग्रेज मैसूर राज्य पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य युद्ध हो गया। मैसूर की सेना ने उस वक्त रॉकेट का यूज़ किया था। यह आधुनिक इतिहास में पहला उदाहरण देखने को मिलता है जब किसी युद्ध में रॉकेट का यूज़ हुआ हो। नमस्ते, मैं हूं उपेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैसूर की सेना के पास जो रॉकेट थे, यह एक विशेष तरह के रॉकेट होते थे। इनका जो बाहरी आवरण होता था वह आयरन का होता था। इनमें संतुलन बनाने के लिए एक डंडी लगी रहती थी। अंत में मैसूर राज्य की हार हुई। ऐसे यह रॉकेट अंग्रेज़ों के हाथ लग गए। अंग्रेज़ों ने इन रॉकेट्स को इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ पर इनके ऊपर रिसर्च हुई। आज़ादी के बाद भारत का मिसाइल प्रोग्राम 1958 में भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया जिसका नाम था स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम। इसका काम था गाइडेड मिसाइल के निर्माण के बारे में अनुसंधान करना। 1962 में चीन से युद्ध के बाद उस समय सरकार ने मिसाइल प्रोग्राम को तेजी प्रदान की, क्योंकि 1962 में चीनी सेना भारतीय सेना पर भारी पड़ी थी। स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम जो दिल्ली में कार्य कर रही थी, उसे हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसे निज़ाम की आर्मी बैरक में जगह दे दी गई। DRDL ने कुछ ही दिनों में टैंक भेदी मिसाइल विकसित कर ली, जो कि पूर्णतः स्वदेशी थी। इस परियोजना के द्वारा भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की नींव पड़ी। 1970 में BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें SS-11V एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण आरंभ हो गया। SS-11V फ्रांस द्वारा विकसित एक मिसाइल थी। BDL SS-11V का निर्माण फ्रांस से लाइसेंस के अंतर्गत कर रहा था। 1974 में DRDO ने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विकसित कर लिया, जो मिसाइल एवं विमान दोनों में कार्य कर सकता था। 1980 में ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रक्षा मंत्री R वेंकटरमन तथा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार BS अरुणाचलम ने निर्णय लिया कि सारी प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया जाए। परिणाम स्वरूप 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम की स्थापना हुई तथा श्री APJ अब्दुल कलाम जी को इस प्रोग्राम का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। APJ अब्दुल कलाम जी ने निर्णय लिया DRDL इस क्षेत्र में कई सारी परियोजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाए। इस तरह 4 परियोजनाओं का IGMDP के अंतर्गत जन्म हुआ। यह 4 परियोजनाएं थीं। नंबर 1, कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी। नंबर 2, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल। नंबर 3, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश। नंबर 4, थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल नाग। अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को भी IGMDP के अंतर्गत ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए IGMDP से इसे अलग कर लिया गया। 1988 में भारत ने पहली अपनी पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया। उस समय भारत को मिसाइल विकसित करने से रोकने के लिए उस समय एक ग्रुप था। इस ग्रुप का नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि देश शामिल थे। इन देशों ने भारत पर कई तरह की तकनीकी पाबंदियां लगा दी। जर्मनी ने मैग्नीशियम एलॉय देने से मना कर दिया, जिससे कि पृथ्वी मिसाइल के विंग्स बनते थे। आकाश मिसाइल में उपयोग किए जाने वाले रडार जो अमेरिका से मंगाए जाने थे, अमेरिका ने देने से मना कर दिया। गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर जो फ्रांस से आते थे, फ्रांस ने भी उन्हें देने से मना कर दिया था उस वक्त। यह सभी देश मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मेंबर थे। इन प्रतिबंधों से भारतीय मिसाइल प्रोग्राम रुका तो नहीं, लेकिन भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की गति उस समय थोड़ी मंद पड़ गई थी। बाद में भारत ने सभी कंपोनेंट स्वदेशी रूप से विकसित किए तथा एक से एक अच्छी मिसाइलों का निर्माण किया। अगले वीडियो में हम बताएंगे भारत के पास किस किस तरह की और कितनी पावरफुल मिसाइलें हैं। तो आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।